नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि रिश्तेदारों के प्रति होने वाली जलन को कैसे ख़त्म करें। दोस्तों, किसी का सवाल था ये और ये काफ़ी टाइम से इस पे पूछ रहे हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, रिश्तेदारों से जलन होना ये आम घर की बात है और हर फैमिली में कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से जलन होती है। और ये जलन कहीं न कहीं इतनी नफ़रत में बन जाती है, इतनी नफ़रत में बदल जाती है कि पता ही नहीं चलता। घर में रहते हुए दुश्मन पल जाते हैं और आपका बुरा करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जलन सामने वाले को ही आपसे है, आपको भी उनसे जलन होती है, पर आप इस बात को पता नहीं आपको या तो चलता है या आप उस भावना को इग्नोर कर देते हो। खुद की गलती मानना नहीं चाहते, खुद की जलन और नफ़रत को पहचानना नहीं चाहते, बस सामने वाले की जलन और नफ़रत को गाना चाहते हो। अगर देखा जाए जो तो सबसे मेन चीज़ इसमें समझने की है कि जलन कहाँ से शुरू हो रही है, इसका रूट कॉज़ क्या है, क्यों ये उत्पन्न हो रही है। जो भी कोई नया बच्चा फैमिली में होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसको शुरू से ही गलत चीज़ सिखाई जाती है अपने रिश्तेदारों के प्रति कि भाई बेटा चाचा गंदा है, उसने ऐसा किया था, या बेटा मामा गंदा है, उसने ऐसा किया, बुआ बहुत मीन है, वो मतलबी है। या तो घर में आई बहुएं सिखाती हैं अपनी संतान को अपने पति के जो बहन भाई हैं उनके प्रति जहर घोल देती हैं, या फिर जो पिता होता है वो घोल देता है कि तुम्हारी मदर की साइड के ये अच्छे नहीं हैं। मतलब दोनों पेरेंट्स में से यूँ कह लीजिए कभी कभी मियाँ बीवी मिलके बच्चों को ये तालीम दे देते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार गंदे हैं, इनका साथ नहीं देना, इनकी हेल्प नहीं करनी। और शुरू से बच्चा सीखता यही आ रहा होता है, शिकायतें, ब्लेम गेम, हर चीज़ जो बच्चा सुनता आ रहा होता है वो यही सुनता रहा होता है। बाप कहता है मैंने इन सब के लिए इतना कुछ किया, इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अगर मैं ना होता तो ये आज सड़क पे होते, मैंने इनको बनाया और इन्होंने मेरे को धोखा दिया। माँ ये कहती आ रही होती है मैंने इतनी वो करी पर ये जितनी भी चाचियाँ हैं बुरी निकली, बाकी वो इनकी बहनें इतनी बुरी निकली। तो जो बच्चे को आप फीड करते रहते हो और आप मेल मिलापा भी रखते हो रिश्तेदारों से और बच्चों को नेगेटिव फीड भी करते रहते हो, तो बच्चा मेल मिलापा तो रखता है पर एक ऊपरी प्यार, ऊपरी दिखावा, एक ऊपरी मेल मिलापा उसके मन में कंडीशन हो जाता है कि जो मैं दिखावा कर रहा हूँ, जो मिलापा कर रहा हूँ, जो मिल रहा हूँ अपने रिश्तेदारों से, तो मुझे इस पूरे प्रकरण को बनावटी रखना है, आर्टिफिशियल रखना है। क्योंकि अंदरूनी इतनी नफ़रत पल चुकी होती है, माइंड वॉश इतना हो चुका होता है बार बार सुन सुन के, तो बच्चा ये नफ़रत पाल लेता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ इन्होंने ऐसे किया तो ये तो मेरे भी जानी दुश्मन है। और जब अगर कहीं ना कहीं रिश्तेदार अच्छी पोजीशन पे हो, उनके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, सुख हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी से नफ़रत करते हो और उसकी लाइफ को संपन्न देखते हो तो जलन का स्तर और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो होता है कि आप किसी को जानते हो तो उसकी अच्छी लाइफ देख के आपको जलन हुई, या आप किसी को नहीं जानते तो उसकी अच्छी लाइफ देख के आपको जलन हुई, आपने कंपैरिजन किया। यहाँ आप जानते भी हो, यहाँ पे आपने उसकी अच्छी लाइफ भी देखी है, पर एक नफ़रत भी पाल दी गई है आपके अंदर, फीड कर दी गई है बचपन से, जो आपके जलन के स्तर को बढ़ा देती है। हालांकि इंसानों को जलन इस वजह से भी होती है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो सामने वाले के पास क्यों है, और हमारे पास होती तो हम कितना सुख उसका भोग लेते, और हम नहीं भोग पा रहे, सामने वाला भोग पा रहा है, तो जलन उत्पन्न होती है। चाहे रिश्तेदार के पास अच्छी गाड़ी हो, चाहे अच्छी कोठी हो, चाहे वो दिखने में अच्छे हों, चाहे अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हों, चाहे उनकी अच्छी जगह शादियाँ हुई हों, जो चीज़ आपको नहीं मिलती वो जलन पैदा करती है। एंड स्ट्रेट अवे कंपैरिजन प्रोसेस शुरू हो जाता है घर से ही, रिश्तेदारों से ही, रिलेटिव से ही। क्योंकि अक्सर जो रिमार्क्स मारे जाते हैं वो भी इसी विषय में मारे जाते हैं, देख ले फलाने का लड़का हो गया, देख ले तेरे चाचा की लड़की निकल गई, तू रह गई, देख ले मामा का लड़का क्या कर गया, कुछ तो शर्म कर। तो बंदा इस हद तक पिस जाता है उस कंपैरिजन लेवल में, एंड एक कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि नफ़रत जो पल रही थी वो और 10 गुना बढ़ जाती है। तो मेन चीज़ हमें समझने की है कि नफ़रत का बीज कहाँ से बोया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि उनके जो भी डिफरेंसेस हैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, उसको इतना ज़्यादा स्तर पे ना बढ़ा चढ़ा के औलाद को बताएं कि औलाद बचपन से ही उसका माइंड कंडीशन हो जाए नफ़रत करने का। ये बेइंतहा नफ़रत, ये बेइंतहा जलन कहीं ना कहीं खून की खाट बनती है। कोई ना कोई मिसहैप्स हो जाती हैं, कोई ना कोई क्राइम हो जाते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में पूरा परिवार चला जाता है। और ये
मैक्सिमम आज रिश्ते इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि रिश्तों की जो शर्म है, जो मर्यादा है, जो लिहाज है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि चाहे आपके जो भी डिफरेंसेस हैं, वो हमारे रिलेटिव पहले हैं। जो रिश्तेदार है ना, वो किसी भी बाहरी आदमी से पहले है। रिश्तेदार कहीं ना कहीं खून का रिश्ता है। आपका डायरेक्ट आप मत मानो आपके माँ बाप का है, उनके माँ बाप का है। ब्लड इज़ ऑलवेज थिकर देन वाटर। अगर आप प्यार की निगाह से, अच्छी निगाह से अपने रिश्तेदारों को देखोगे और वही तालीम बच्चों को दोगे। देखो, अगर 1 मिनट के लिए रिश्तेदार बुरा है या आपको लगता है उन पर शक है, तो आप बच्चों को सतर्क कर दो बस कि भाई किसी का दिया लिया नहीं खाना, या जो है कम से कम मूवमेंट रखनी है उस तरफ, कम से कम घुलना मिलना है। पर उनके अंदर इतना हैवी नफ़रत का बीज मत डालो कि वो कम्प्लीटली इस हद तक वो उनका माइंड कंडीशन हो जाए कि वो हर इंसान से जलने लगें। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी तरफ से अच्छे रहोगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें दोगे, वो घर आते हैं उनकी आओ भगत करोगे, उनसे प्यार से बात करोगे, गाली गलौच नहीं करोगे, रिस्पेक्टफुली हर चीज़ करोगे, कोई चीज़ है आपने मना करनी है तरीके से मना करोगे, त्योहारों पे देना लेना रखोगे हमेशा, तो कहीं ना कहीं रिश्ते उतने नहीं बिगड़ेंगे जितने आज बिगड़ जाते हैं। आज शायद ही रिश्तेदार त्योहारों पे भी विश करते हो, बहुत कम होते हैं जो करते हैं या मिलने आते हैं, नहीं तो फ़ोन पे भी कोई नहीं करता। सिर्फ मुसीबत के वक्त में कोई याद कर ले तो कर ले, वरना कोई याद नहीं करता किसी को भी। तो नफ़रत के स्तर को घटाने की ज़रूरत है, तभी जलन घटेगी। आपको रिश्तेदारों के प्रति जलन इसलिए अभी तक नहीं घट पा रही है क्योंकि आपके अंदर वो नफ़रत का बीज बोया जा चुका है, जो पूरा पेड़ बन चुका है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कांटे हैं। आप जब भी अपने रिश्तेदारों को देखते हो, आपके सामने वो आते हैं, तो आपके अंदर खुंदक चढ़ती है, नफ़रत चढ़ती है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी उनकी गलती के। अगर आप ये देख के चलो, ये माइंड को कंडीशन करो कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे माँ बाप का इनसे खून का रिश्ता है, यानी कि मेरे से भी खून का रिश्ता है, मेरे कज़न भाई बहन है, मेरे ही भाई बहन हैं। तो क्योंकि वो जो रिश्ता है आप उसको ठुकरा नहीं सकते। ये रिश्ता, रिश्तेदारी का ईश्वर द्वारा दिया गया है। ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है कि कौन आपके माँ बाप बनेंगे, कौन आपके चाचा चाची बनेंगे, कौन आपके ताया बनेंगे, कौन आपके मामा बनेंगे, कौन आपकी बुआ बनेगी, कौन आपके कज़न बनेंगे। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कुदरत का दिया हुआ है। तो अगर आप उन्हें प्यार सी निगाह से देखोगे, उन्हें अपना भाई बहन समझोगे, चाचा चाची को, मामा मामी को, ताया ताई को ये सम्मान दोगे कि मेरे माता पिता की जैसे ही हैं और मुझे उतना ही प्यार इन्हें देना है, तो कहीं ना कहीं आप जब अपनी तरफ से प्यार दोगे, लव दोगे, तो सामने वाला भी रिस्पॉन्ड एक पॉजिटिव वे में ही करेगा। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो बहुत बुरे हैं और वो जो है टोटके कराते हैं या नेगेटिव है या उस वे में नहीं है अच्छे, या आप सोचते हो कि डिज़र्विंग नहीं, स्टिल आप अपना व्यवहार ठीक रखो। वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें ना करें, आप सतर्क रहो। अगर आपको डाउट लगता है, उनके साथ अकेले कहीं मत जाओ, उनका दिया हुआ कुछ मत खाओ, उनका दिया हुआ कुछ मत पहनो, वहाँ पे कम से कम एक्टिविटी रखो। पर जब भी आपका उनसे एनकाउंटर हो, जब भी आप मिलो उनसे, वो आपसे मिले या आपके घर आए या आप उनके घर जाओ या किसी फंक्शन मिलो, तो उनको नमस्ते करो, उनको ग्रीट करो, उनके पैर छुओ, तमीज़ से बात करो, उनसे इज्जत दे के बात करो। कोई टॉन्ट मत मारो, कोई रिमार्क मत मारो, प्यार से बात करो। जितना ज़्यादा आप चुप रह के या प्यार से किसी भी रिश्ते को निभा लोगे ना, उतना ज़्यादा आप लड़के झगड़ा करके रिमार्क्स मार के नहीं निभा पाओगे। धीरे धीरे जब आप अपना व्यवहार ठीक रखोगे, कुछ ना कुछ अगर उनमें के अंदर इंसानियत या मानवता या कहीं ना कहीं अगर कोई कोने में प्यार छुपा होगा दिल के, तो वो भी अपने आप धीरे धीरे आपके प्रति थोड़े थोड़े ठीक होने लगेंगे। और इन सब चीज़ों में, रिश्तों को निभाने में वक्त लगता है। एक बार आप प्यार की निगाह से देखना शुरू करोगे, बहन भाइयों को, कज़न को अपना बहन भाई मानना शुरू करोगे, माँ चाचा चाची को अपने माँ बाप की जगह देखना शुरू करोगे, तो जो उनके जीवन में खुशियाँ हैं, जो एसेट्स हैं, जो गाड़ी है, तो आपको जलन महसूस नहीं होगी, आपको खुशी महसूस होने लगेगी कि हाँ देखो मेरे भाई के पास इतनी बढ़िया गाड़ी, देखो मेरा भाई ने ये कर लिया, देखो मेरा भाई साइंटिस्ट बन गया, देखो मेरी बहन डॉक्टर बन गई। जिस तरीके से आप अपने माँ जाए बहन भाइयों के लिए खुश होते हो, वो कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर करते हो और फूले नहीं समाते। इस तरीके की खुशी आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी जब आप उन्हें बुरी निगाह से नहीं देखोगे। अगर देखो किसी के अंदर कमियां ढूंढनी है तो आप लाखों ढूंढ सकते हो, अगर किसी के अंदर अच्छाई ढूंढनी है तो वो एक अच्छाई ही काफ़ी है। मैं आपको ये इस चीज़ की नॉलेज देता हूँ, अगर आप मेरे अंदर कमियां ढूंढो तो आप ढूंढने पे कोई आता है तो लाखों ढूंढेगा, कहेगा इसमें ये भी कमी है, इसमें वो भी कमी है,
पर अगर आप मेरे अंदर अच्छाई ढूंढोगे तो शायद आपको अच्छाई भी बहुत दिखे। हर इंसान में बुराई और अच्छाई दोनों होती हैं, हर इंसान गलती करता है, और जीवन ये नहीं है कि आप खुद को परफेक्ट मान लो, इस ईगो में रहो कि हम तो परफेक्ट हैं, भगवान की तरह हैं, बाकी तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। हर इंसान से मिस्टेक्स होती हैं, हर इंसान मिट्टी का पुतला है, ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम इस जीवन में अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। आपने कुछ हासिल नहीं किया, आप जलन करके उनसे नफ़रत करने की बजाय मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप उससे भी बेटर कुछ हासिल कर लो। अपने आप जीत वो होगी। जलन करके उनसे नफ़रत करना, उनका बुरा करना, ये अपने आप में किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है, किसी भी तरीके से सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट नहीं देगा। जो रिज़ल्ट आपकी आत्मा को सेटिस्फाइंग तब मिलेगा जब आप खुद की मेहनत से हासिल करोगे। और मेन मुद्दा यही है कि उनको प्यार की निगाह से देखो। कोई भी डिफरेंसेस है, लड़ाई है, रिश्तेदारी में ज़मीनी विवाद है, वैसे पैसे को लेके झगड़ा है, माँ बाप से बात करो कि भाई इसको सुलटाया जाए। प्यार मोहब्बत से, बातचीत से, थोड़ी सी विनम्रता दिखा के, थोड़ा सा वो करके चीज़ों को निपटाने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा विवाद निपटेंगे रिश्तेदारों के बीच, उतनी ज़्यादा आगे जाके जो चीज़ें हैं वो नहीं उलझेंगी। क्योंकि जो रिश्तेदारी की लड़ाइयाँ होती है पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती है। तो भाई मेरे जलन को अपनी कम करना है रिश्तेदारों के प्रति, तो उनको अपना समझना शुरू करो। कज़न को भी अपना भाई मानो, बहन मानो अपनी। माँ, चाचा चाची, मामा मामी, ताया बुआ फूफा, उनको भी अपना मानो। अपने माँ बाप की निगाह से देखोगे तो अपने आप आपको उनकी खुशियों में खुशी दिखेगी, प्यार दिखेगा, नफ़रत नहीं दिखेगी, जलन नहीं दिखेगी। आपने अभी तक उन्हें अपना माना ही नहीं है, पराया माना है, दुश्मन माना है, इसीलिए जलन हो रही है, इसीलिए जलन ख़त्म नहीं हो रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा, और बाकी लोग भी इस चीज़ से इंस्पायर होंगे। दोस्तों ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, कभी ईश्वर ले ले कुछ नहीं पता। तो ये जितना हम प्यार से रहें, जितना हम साथ मिल के रहें, उतना ही अच्छा है। क्या पता आगे चल के दोबारा मिलन हो ना हो, हम कहाँ जाएं, आप कहाँ जाओ, नहीं मालूम। तो जितना हो सकता है प्यार बांटो, प्यार दो, प्यार लो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, ब्लैक मैजिक हुआ है, काम नहीं चल रहा है, तो आप मुझसे एक बारी पेड कॉल कंसल्टेशन लीजिए, अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात कीजिए। मोबाइल नंबर 8130331007 पे आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। अगर आपको करियर ऑप्शंस चाहिए, आपको ये चाहिए कि क्या आप लाइफ में आगे करना चाहते हो, शादी से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, कोई भी चीज़, आपके ग्रहों के उपाय हो जाएंगे कुंडली के माध्यम से। आप मुझसे दुनी मंगवा सकते हो, अभिमंत्रित कवच मंगवा सकते हो, उससे भी आपकी रक्षा होगी। दुनी से नेगेटिविटी, भूत प्रेत, जिन, हर तरीके के साए से छुटकारा मिलेगा। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायर करना होगा। आप वेबसाइट पे जाके भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, अपनी कोई परेशानी ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।